एक साथ बैठकर खाने में काफी मजा आता है। पंडित जी को दान का सामान दे देते थे। तीसरे यज्ञ तो महायज्ञ होता है। पहाड़ी ककड़ी का रायता। खाना खाने आ जाओ सभी लोग। लियो मस्त होकर सोया है। मुझे भी खाना दे दो। खाना कैसा हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है। इतने प्यारे फूल हाँ तो हमारे गार्डन में ही खिल सकते हैं। देखिए पूरा गुलदौरी से पूरा गमला भर गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है। पीला भी है। आजकल हाँ हमारे यहाँ पर को जो सर्दियों में खिलने वाले फूल हैं वो सब यहाँ पर खिले हुए हैं। काफी अच्छा लगता है। मैं बैठा हुआ था अपने घर के आंगन में। आज था संडे। भले ही ब्लॉग आपके पास संडे को ना आए तो सभी प्यारे मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हैरी पांडे बागेश्वर वाले ब्लॉग से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए देखते हैं क्या चल रहा है घर के अंदर। किचन में मैं आ गया था। सामने मेरी माता जी बना रही थी खाना। देखिए हमारे यहाँ रायता बन गया था और ये भी एकदम इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। पहाड़ी ककड़ी का रायता जो खाने में होता है एकदम काफी टेस्टी। सामने पूड़ियाँ बन के तैयार हो गई थी और एकदम खीर बन गई थी घर के चावलों की। और सामने आलू गोभी की मस्त वाली सब्जी तैयार हो गई थी। और देखिए कितना ढेर सारा खाना हमारे यहाँ बन गया था और सामने पूरी बेली जा रही थी और पूरी बन रही थी एकदम गर्मा गर्म। आज हमारे यहाँ आपको इतना खाना क्यों बना है तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या है। पंडित जी अभी अभी आए हैं और हाँ, किचन में चल रहा है आज देखिए पूजा का कार्यक्रम। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ पर को है श्राद्ध था। आज पिताजी का श्राद्ध होता है। तो अभी पंडित जी आए थे और पूजा करा रहे थे। देखिए भाविका बैठ गई थी दरवाजे के यहाँ पर को पंडित जी से गप मार रही थी। और पंडित जी उसके साथ काफी बात करने में लगे हुए थे और अपना काम भी कर रहे थे। सामने रखे हुए थे तिमले के पत्ते। हमारे यहाँ पर को पूजा में या श्राद्ध में इनका प्रयोग किया जाता है तिमले के पत्तों का। पंडित जी अभी अभी आए थे और आप देखिए श्राद्ध की तैयारी करा रहे हैं और सभी सामान हमने रख लिया था। पंडित जी के आने से पहले सामने हमारे पिताजी की फोटो रखी हुई है और उनके सामने सभी कुछ सामान रखा हुआ है। महायज्ञ हुआ है, बहुत बड़ा काम हुआ। सही बात है। फिर तीसरे यज्ञ तो महायज्ञ होता है। श्राद्ध की तैयारी हमने कल से ही शुरू कर दी थी। देखिए सामने आंवले के पत्ते हम ले आए थे और तिमले के पत्ते ले आए थे जो श्राद्ध में प्रयोग किया जाते हैं। आंवले के पत्तों की ही पूजा की जाती है। नीचे पंडित जी श्राद्ध करा रहे थे। अभी श्राद्ध में काफी टाइम लगता है तो मैं ऊपर छत में आ गया था। देखिए लियो कितने प्यार से लेटा हुआ था। नहीं तो ये बहुत परेशान करता है और अभी मस्त होके सोया हुआ है। सामने मेरा जो बड़ा भाई है अपनी पेंटिंग बनाने में लगा हुआ था क्योंकि आज संडे है तो आज सभी लोगों की छुट्टी ये थी। और देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग बन रही थी सामने। अभी श्राद्ध चल रहा था। देखिए मेरा जो बड़ा भाई है वो श्राद्ध में बैठा हुआ था और हर साल वही पिताजी का श्राद्ध करता है क्योंकि घर में सबसे बड़ा वही है। अंदर आके देखा देखिए भाविका अपने मोबाइल में बिजी थी। बस मोबाइल इसे मिल जाए और ये दिन भर उसी के साथ खेलते रहती है। तो मैं उसे डांट भी रहा था। मैंने कहा किताब जो पढ़ लेती थोड़ा बहुत अपना स्कूल का काम कर और जो मोबाइल में लगी हुई है। आजकल के जो बच्चे हैं अगर मोबाइल मिल जाए तो दिन भर उसी में डूबे रहते हैं। और देखिए बिल्कुल उसका ध्यान एकटक होके मोबाइल देख रही थी। पता नहीं मोबाइल में क्या देखने में लगी हुई थी। और देखिए उसका ध्यान देखिए इतना मैं उससे चिढ़ा भी रहा था। मैंने कहा इतना तेरा ध्यान पढ़ाई में लगता है। पढ़ाई करने को बोलो तो कुछ ना कुछ बहाना बना देगी। और देखिए मोबाइल में भी एकदम मस्त हो रही है। श्राद्ध लगभग हो गया था। अब पंडित जी के लिए हम लोग पंडित जी को सामान देते हैं। श्राद्ध के दिन हमारे यहाँ इसको सीटी बोलते हैं। इसमें सारी चीजें रखी जाती हैं। देखिए फल है, दही है, चावल है, घी है, दाल है, सब्जी है। तो हम पूरा जो खाने पीने का सामान है वो सब पंडित जी को देते हैं दान में। अभी पंडित जी को देने जा रहे हैं। श्राद्ध पूरा हो गया था। पंडित जी आ गए थे और अब हम मेरी जो बड़ी बहन है जो हमने थाली बनाई थी पंडित जी के लिए सामान की वो हम पंडित जी को देते हैं क्योंकि आज पंडित जी को दान के स्वरूप में ये सब दिया जाता है। देखिए सारा सामान हमने रख दिया था पंडित जी के लिए पहले ही। श्राद्ध होने के बाद सबसे पहले जो खाना खिलाया जाता है वो गाय को खिलाया जाता है। अभी मेरा भाई गाय को खिलाने जा रहा था। श्राद्ध का जो खाना होता है एकदम सात्विक होता है। हम इसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करते हैं और ये सिंपल होता है। बिना लहसुन प्याज के हमारे यहाँ खाना बनता है। देखिए सामने भांग की चटनी बनी हुई है और अभी थाली लगाई जा रही है। पूड़ी है, गोभी की सब्जी है, खीर है, बहुत कुछ बना हुआ। खीर देख के ही मेरे मुंह में पानी आ गया। मुझे तो खीर काफी पसंद है। वैसे मुझे मीठा काफी अच्छा लगता है। खीर तो मेरी फेवरेट है।
और खीर मैं बड़े चाव से खाता भी हूँ। पंडित जी खा पी के चले गए थे और अब हम लोग जो खाना लग रहा था, हम लोग इसका जो भी हमारे यहाँ सात के दिन खाना बनता है, हम सब मोहल्ले में से बांटते भी हैं। देखिए सामने खीर अभी हमारी बन गई है और एकदम मस्त बनी हुई थी, एकदम घर के जो पहाड़ी चावल होते हैं हमारे यहाँ पर को, उसकी हमने खीर बनाई थी। इसकी खीर काफ़ी टेस्टी बनती है और अभी खाना लग रहा है, पहले हम इसको बांटेंगे फिर खाएंगे। एक चॉकलेट दिला दो ना। चॉकलेट चॉकलेट सारा दिन चॉकलेट खाइए, खाना खा एक आज तो दिला दो खाना क्या अभी हो रहा है? खाना खा उसके बाद पहले अभी 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 नहीं, अभी शाम- अभी शाम अभी को, अभी। फिर से लग गई मैंने मेरे से खादी गलती से। खाना कहाँ खा रखा तू? चॉकलेट खा के दांत खराब हो जाते हैं अपने। दांत देख कितने खराब हो गए तेरे दांत, अच्छे हैं, देखो तो दांत खराब हो जाते हैं। चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, कभी कभार तो कोई बात नहीं, ठीक है। जिद मत करिए आपका भाई का। देखिए दिलाओ मेरे को। मैं हमारे यहाँ पर सात के दिन जो भी खाना बनता है हम लोग अपने पड़ोस में बांटते हैं, अपने रिश्तेदारों को वगैरह भी देते हैं। अभी भाविका बांटने जा रही थी, बहुत भारी थाली थी। मैंने कहा भाविका तुझसे नहीं ले जा पाएगी तू, तेरे साथ अभी बड़े मामा आएंगे, उसके साथ जाना। देखिए पूरी हमारी प्लेट लग चुकी है। हम प्रसाद के रूप में इसे सभी मोहल्ले में बांटते हैं और इसमें सारी चीजें हैं जो हमने आज बनाई हुई है और सब जगह बांट के फिर हम अपना खाएंगे। भाविका कह रही थी अब मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाती हूँ। मैंने कहा जा पहले बाटिया फिर आराम से बैठ के खाना खाना। देखा नाराज भी हो गई थी और लेकिन फिर भी चली गई बांटने के लिए। खाना शुरू हो गया था, सामने मेरा जो बड़ा भाई था बैठ के खा रहा था। अभी हमारे यहाँ पर और लोग भी हैं खाने वाले, सभी लोग आ गए थे जिन जिन को हमने बुलाया हुआ था और मैंने भी अपनी प्लेट लगा रहा था। देखिए अभी हॉल में जाता हूँ, वहां पर को बैठ के खाते हैं, सभी लोग मिलजुल कर बैठ के खाएंगे। सभी लोग आ गए हैं, सभी के लिए खाना लग रहा है। और देखिए दाल बनी हुई है आज हमारे यहाँ सिंपल। हमारे यहाँ दाल बनती है, चावल बनते हैं, पूरी बनती है, बड़ा बनता है, चटनी बनी हुई है और खीर बनी हुई है, काफी कुछ बना है। सभी लोग आ गए थे और सभी लोग खाना खा रहे थे। देखिए खूब इंजॉय हो रहा था, खा भी रहे थे। जितने हम सब भाई बहन सभी लोग बैठ गए थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था खाना। मिलजुल के खाना तो वैसे भी काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी दिनों बाद सभी भाई बहनों की मुलाकात भी हुई थी हमारी और खाना चल रहा है। खाने में काफ़ी कुछ बना हुआ था, वो मैंने आपको बताया था। हमारे यहाँ आपको श्राद्ध के दिन सात्विक खाना बनता है और काफ़ी टेस्टी होता है जो खाने में। सामने भाविका भी बैठी हुई थी, खाना खा रही थी और मयंक भी था। देखिए कितना शाई है, जैसी कैमरा इसकी ओर करो अपना सर झुका लेता है। पता नहीं कैमरे से इतना क्यों घबराता है। खाना कैसा हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है। दोस्तों हमारे यहाँ पर को श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। यह हमारे पूर्वजों के लिए किया जाता है, जिससे पूर्वज खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखते हैं। अभी हमारा खाना चल रहा है, अभी हमारा खाना भी चल रहा है और गपशप चल रही है, मजा आ रहा है एकदम। सभी लोग खा पी कर चले गए हैं, तो अब करते हैं ब्लॉग को इन। आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, फटाफट लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।